आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा कब और क्यों मनाई जाती है। हमारे भारत देश में हजारों वर्षों से गुरुओं को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। मान्यता है कि गुरु एक ऐसा मार्ग बनाते हैं जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति अज्ञानता से ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी मानना है कि गुरु से दीक्षा के बिना मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में गुरुओं को ज्ञानदाता भी बोला जाता है। मोक्षदाता तथा ईश्वर के समतुल्य महत्वता प्रदान की जाती है। देवों और पुराणों के अनुसार गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश सामान्य पूज्य माना जाता है। हमारे देश में गुरुओं को भी महत्वता प्रदान करने के लिए एक विशेष दिवस भी गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी तरह से गुरु को समर्पित होता है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्या है, गुरु पूर्णिमा कब और क्यों मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा का इतिहास, गुरु पूर्णिमा पर गुरु को क्या देना चाहिए तथा गुरु पूर्णिमा कब है। इन सभी विषयों पर आपको सविस्तर पूर्वक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं। चलो अब देखते हैं गुरु पूर्णिमा है क्या। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी तरह से गुरु को समर्पित होता है। इस पावन दिवस के अवसर पर सभी शिष्य अपने गुरुओं को आदर, सम्मान और कृतज्ञतापूर्ण स्वरूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारे देश में तो वैसे इस पर्व को लगभग बहुत कम ही लोग मानते हैं, परंतु ऐसे भी बहुत से व्यक्ति आज भी मौजूद हैं जो गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसे बहुत ही भव्यतापूर्ण तरीके से मनाना पसंद करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व शिष्य और गुरु के बीच एक दूसरे की महत्वता को समझने का कार्य करता है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है कि बिना गुरु के ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति असंभव है। यही कारण है कि सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार महर्षि देवव्यास को मानव जाति का गुरु माना जाता है और गुरु पूर्णिमा की भी रिश्ता महर्षि देवव्यास के साथ जुड़ा हुआ है। इस पावन दिवस के दिन सभी छात्र अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अब देखते गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ माह में ही क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि देवव्यास का आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व को मानने की परंपरा शुरू हो गई है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि देवव्यास को समर्पित है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ माह में मानने के पीछे बहुत ही सुंदर व्याख्या है। जो आषाढ़ माह में आसमान में घने घने काले बादलों का ज्यादा झुंड मौजूद होता है और उन्हीं काले घने बादलों के बीच में चंद्रमा अपनी रोशनी से पृथ्वी को प्रकाशमय करता है। काले घने बादलों का तात्पर्य अज्ञात रूपी शिष्य है और काले घने बादलों के बीच चंद्रमा ज्ञान रूपी गुरु की छवि को व्यक्त करता है। अनेकों प्रकार के शिष्य हो सकते हैं और वो भी काले घने बादलों के समान ही अज्ञानता से भरे होते हैं, और जो व्यक्ति अज्ञात शिष्य को अपने ज्ञान के माध्यम से ज्ञानवान बनाता है वह केवल गुरु ही हो सकता है। गुरु एक ऐसा जरिया है जो अज्ञानता को ज्ञान के प्रकाश में परिवर्तित करने की शक्ति रखता है। जहाँ पर गुरु और शिष्य का मिलन होता है वही सार्थकता होती है। गुरु की महत्वता सदैव बनी रहे और गुरु के बिना किसी भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। इन्हीं चीजों से मुख्य दो पर गुरु पूर्णिमा के पर्व को आषाढ़ माह मनाया जाता है। अभी देखते हैं गुरु पूर्णिमा पर्व से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। जैसे कि गुरु पूर्णिमा का महापर्व पूरी तरह से महर्षि देवव्यास को समर्पित है, तो त्योहार को महर्षि देवव्यास के जन्म उत्सव के दिन ही मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त मान्यता है कि इसी शुभ दिवस के अवसर पर आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन महर्षि देवव्यास ने अपने शिष्यों को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि देवव्यास को हिंदू धर्म में तीनों कालों का ज्ञाना माना जाता है। महर्षि देवव्यास ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म के चारों वेदों का विभाजन किया। महर्षि देवव्यास ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना के समेत 18 पुराणों की भी रचना की थी। गुरु पूर्णिमा का इतिहास। हिंदू धर्म में अनेकों त्योहार एवं व्रत कथाओं पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है। हमारे भारत देश में गुरु पूर्णिमा को मानने और इसके इतिहास के पीछे कई सारे लोगों के मत को जुड़े हुए हैं। उसमें से कुछ हमने इस प्रकार वर्णित किया है। महर्षि देवव्यास की कथा। हिंदू धर्म में महर्षि देवव्यास को सभी मानव जाति गुरु का गुरु माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल के शुक्ल पूर्णिमा के दिन ही मानव जाति के गुरु देवव्यास का जन्म हुआ था।
महर्षि वेदव्यास ने अपने ज्ञान और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार से संपूर्ण जगत में हिंदू धर्म के ज्ञान की वृद्धि की थी। यही मुख्य कारण है कि महर्षि वेदव्यास के जन्म उत्सव के दिन ही गुरु पूर्णिमा के महापर्व को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी भारत देश में जाना जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।